मैंने कहीं एक पुस्तक में पढ़ा था, श्री रामकृष्ण परमहंस जब नित्य अपना दैनिक सत्संग किया करते थे तो एक बहुत मदिरा पीने वाला व्यक्ति आता था। उसको रामकृष्ण परमहंस अच्छे लगते थे। अब खबर नहीं वो तो मदिरा के नशे में आता था, कुछ तत्व की सार की बात को ग्रहण कर पाता हो कि नहीं, पर उसे रामकृष्ण का दर्शन करना अच्छा लगता था। बस रामकृष्ण के दर्शन से उसे सुख मिलता था। और ऐसा है भी, साधुनाम दर्शनम पुण्यम। अब जो सत्संग की व्यवस्था करने वाले लोग थे, जो साधक लोग थे, उनको उस व्यक्ति का आकर बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उनको लगता था कि ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से सत्संग में बैठने योग्य नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि भोजन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? भूखा। भूखा है वो भोजन का सबसे बड़ा अधिकारी है। जो पतित है वो कृपा का सबसे बड़ा अधिकारी है। इसीलिए भगवान का नाम पतित पावन है, इसीलिए प्रभु का नाम पतित पावन है। और संत तो दुहाई देते हैं, नामदेव जी ने सिकंदर की सभा में गाया, पतित पावन नाम सफल कीजिए आज, आपका नाम पतित पावन है। तो रामकृष्ण परमहंस ने एक दिन बुलाया, बोले तुम पीते हो मत पियो। तो वो व्यक्ति सच्चा था, संस्कारी जीव रहा होगा। उसने परमहंस से कहा, बोले मैं आपका दर्शन किए बिना भी नहीं रह सकता और मैं इसको पिए बिना भी नहीं रह सकता। मुझे दर्शन भी करना है, इसको भी पीना है। अच्छा, संत सभी के ऊपर कोई एक ही औषधि उपाय का प्रयोग नहीं करते। वो देख लेते हैं जीव का संस्कार कैसा है। अनेक अनेक वृत्तियों के जीव हैं संसार में और सबके लिए एक रास्ता हो भी नहीं सकता। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अच्छा एक बात हमारी मान लो, पियो, लेकिन मां को निवेदन करके पीना, भगवती को भोग लगाकर पीना। अब बोले ये मैं अवश्य कर दूंगा। अब वो नित्य प्रति पात्र में मदिरा डाले और मां के सन्मुख कर दे। अब पहले दिन जब मां के सन्मुख गया, अब क्योंकि इसके मूल में संत की प्रेरणा है, इसके मूल में संत का अनुग्रह है, उस जीव पर संत की कृपा तो हो गई। गया तो निवेदन नहीं कर पाया, मां के सन्मुख जाने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी भी लाज शर्म हो जीवन में, थोड़ा शील संकोच हो, तो आज भी किसी किसी अवस्था में माता पिता और गुरुजनों के सामने जाने की सामर्थ्य नहीं होती और नहीं जाना चाहिए। संस्कार तो यही कहते हैं। अब हाथ में मदिरा का पात्र है, मैं जगदम्बा के सन्मुख कैसे जाऊं? जाने की सामर्थ्य नहीं हुई। और रामकृष्ण को वचन दिया है कि निवेदन किए बिना मैं पीऊंगा नहीं। मां के सन्मुख जाने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन नहीं हुई, 2 दिन नहीं हुई, तीसरे दिन तो वो छटपटाता हुआ और परमहंस के चरणों में पहुंचा। बोले मैंने आपको वचन दे दिया, पर आप मुझे उस वचन से मुक्त करिए। तो मां के सन्मुख में पात्र लेकर जा नहीं पाता। रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, बोले सबसे पहले तो जिस विचार को तुमने पकड़ रखा है कि तुम इस वस्तु के बिना नहीं रह सकते, सबसे पहले तो तुम इस विचार का त्याग करो। वस्तु से पहले उसके विचार का त्याग किया जाता है। बोले पहले तो इसके विचार का त्याग करो। देखो तुमने 2 दिन बिताए, 2 दिन के बाद भी तुम जीवित हो, मेरे पास आए हो, इसका अर्थ यह है कि तुम यदि रहना चाहो तो रह सकते हो। यदि 2 दिन रह सकते हो तो 100 दिन भी रह सकते हो। रामकृष्ण परमहंस ने कृपा की और अंत में वो व्यक्ति साधक हुआ, श्रेष्ठ साधक। इसलिए मैं तो कई बार कहता हूं भाई कि भक्ति इतनी सबल और समर्थ है, कम से कम वो आपका दुर्गुण देखकर तो आपको नहीं छोड़ेगी, वो आपको पतित जानकर तो आपको नहीं छोड़ेगी।